अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स। नाज़रीन, शहरियों के मसाइल के हवाले से हम अपने प्रोग्राम्स में बात करते रहते हैं। एक और ऐसा ही मसला हमारे सामने आया है और वो है उम्रे के हवाले से कि एक टीवी शो में एक शख्स का उम्रे का टिकट जो है वो निकला था और उनको वो टिकट नहीं मिला और उम्रे पर नहीं जा सके। और इसमें अब किसका कसूर है? ट्रैवल एजेंट का कसूर है या क्या उसमें मसला हुआ है, उस पर हम बात करेंगे। हमें उस मुतासरा शहरी ने भी हमें ज्वाइन किया स्टूडियो में। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शोएब नबी साहब जो मुतासरा शहरी हैं। शुक्रिया आपका शोएब साहब, हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं ट्रैवल एजेंसी है डीलक्स हॉलीडेज़, उसके नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सुहेल जावेद साहब। बहुत शुक्रिया आपका सुहेल साहब। शोएब साहब, आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। ट्रैवल एजेंट्स के हवाले से कंप्लेंट्स वैसे ऑफ एंड ऑन आती रहती हैं और कुछ खासतौर पे मेट्रो ने अपने पिछले एक शोज़ में भी इस पर किया था, तो उसकी वजह से भी हमें ज़रा ज़्यादा कंप्लेंट्स आती हैं। आपकी क्या कंप्लेन है? एग्जैक्टली क्या मसला क्या आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शोएब नबी मुजद्ददी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंकफुल टू मेट्रो वन एंड स्पेशली यू कि आपने मुझे बुलाया, मेरी बात सुनी और मेरी आवाज़ बने आप। तो सिंपल इज़ दैट के 7 जून 2018 एक निजी चैनल था, उसका एक प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया था डीलक्स हॉलीडेज़ वालों ने और उसके अंदर कुछ उम्रे के टिकट्स थे। उसके अंदर एक सवाल आया था कि वो कौन से साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जिनके जनाजे को फ़रिश्तों ने गुस्ल दिया था। तो मैंने उसका सही जवाब दिया कि हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो उसके ऊपर मैंने आपको क्लिप दे दिया है। उसके ऊपर मेरा एक उम्रे का टिकट निकला और वो उन्होंने मुझे कहा कि ये टिकट क्या, वो मतलब एक बस उन्होंने दस्तावेज़ दे दी कि ये आप वहाँ ले जाएँ डीलक्स हॉलीडेज़ और देन वो आपको सारा प्रोसेस बता देंगे। तो सर वो मैंने विन किया। वो विन करने के बाद 2 से 3 दिन के बाद मैं फिर वहाँ चला गया डीलक्स हॉलीडेज़। वहाँ पर मेरी जो अच्छी बात है कि सामने बैठे हुए इन्हीं से मुलाकात हुई, सुहेल जावेद साहब से। तो सुहेल जावेद साहब ने मुझे, और भी सब लोग थे, सुहेल जावेद साहब ने मुझे इंटरटेन किया। उसके बाद उन्होंने मुझसे बातचीत वगैरह की। तो ये मैं आपको दे चुका हूँ, ये कैमरामैन अगर दिखा दे, ये वो स्क्रीन पर भी नजर आ जाएगा हमारे। ये वो चीज़ें जो इन्होंने सबसे पहले मुझे दिखाई बैठ के। ये इधर डॉक्टर कह रहा हूँ सुहेल जावेद साहब, इनका नंबर डला हुआ है। सिंपल मैं आपको बता दूं, उस रिटर्न टिकट के साथ इन्होंने मुझे कहा था कि 47,500 रुपये मुझे और देने हैं। उस रिटर्न टिकट को भी देना है जो कि मैं दे चुका हूं, उन्होंने मेरी फाइल बना दी, और 47,500 रुपये मुझे और देने हैं। और 31 जुलाई रिटर्न टिकट का टैक्स दिया था खाली? नहीं सर, रिटर्न टिकट तो वो जो मैंने विन किया ना टिकट, वो रिटर्न टिकट था। वो तो टैक्स नहीं दिया था, वो तो दे ही दिया ना इनको। वो तो रिटर्न टिकट था, वो 70,000 का था, 50 का था, जो भी था वो इनकी तरफ से ऑफर थी वहां पर उस प्रोग्राम में, जो कि मैंने आंसर के अंदर विन किया। अगला जो नेक्स्ट था वो 31 जुलाई 2018 तक मैंने 19,500 रुपये देने थे इनको। ये टैक्स की मद में इन्होंने टैक्स लिखा हुआ है, ठीक है। 31 जुलाई 2018 को मुझे टैक्स देना था। और उसके बाद में इनका कहना यह था कि आप जब ये दौरानिया इसका 31 जुलाई को और 1 जनवरी को जब आप जाएंगे इंशाल्लाह उम्रे के लिए, उससे पहले आपने 28,000 रुपये और देने। सिंपल कर देता हूँ इस बात को कि रिटर्न टिकट जमा कराना था और 47,500 रुपये देने थे। 47,500 रुपये, 19,500 रुपये 31 जुलाई को देने थे। उसके बाद में 19 जुलाई को मैं इनके पास गया, 19,500 रुपये। 2018 की बात? 2018 31 जुलाई, 7 जून का वो प्रोग्राम था और 31 जुलाई को मैं इनके पास गया। 31 जुलाई ही उस टैक्स को सबमिट कराने की लास्ट डेट थी। और ये टिकट स्क्रीन पर नाज़रीन आप देख भी रहे हैं, स्क्रीन पर भी नाज़रीन को नजर आ रहे हैं जी। अच्छा, ये 31 जुलाई को ये इनकी ओरिजिनल स्टैंप है, इनकी ओरिजिनल जाकिर नाम के बंदे हैं और इन्होंने मुझे वहाँ से अपने कोरियर वो से निकाल के दी, फोटोकॉपियर से। और ये इसके ऊपर 31 जुलाई मेंशन है। 19,500 रुपये देने के बाद अब इन्होंने कहा जी आपका पैकेज कंप्लीट हो गया, आपने सिर्फ अब इंशाल्लाह उम्रे पे जाना है और विद इन अ डेज जब आप उम्रे पे जाएंगे 1 जनवरी, उससे पहले 1 हफ्ता पहले आपने सिर्फ 28,000 रुपये मुझे देने हैं। ठीक। अब ये हमारी बात कंप्लीट हो गई, मैं चला गया 19,500 रुपये देके। उसके बाद में 1 हफ्ते बाद सुहेल जावेद साहब की कॉल आई है मेरे पास कि आपको दोबारा आना पड़ेगा। मैं आया, इन्होंने मुझसे कहा कि आपके कुछ पेनल्टी का कुछ इश्यू आ रहा है, कुछ आपने कभी उम्रा किया है? मैंने कहा जी 2016 में किया था। इन्होंने कहा कि अगर आप अभी उम्रे पे जाते हैं तो आपको 2,000 रुपये रियाल पेनल्टी देना पड़ेंगे, जो कि पाकिस्तानी उसको 60,000 रुपये बन रहे थे। अराउंड 30 रुपये या 28 रुपये का उम्रे का टिकट था, वो था रियाल। इन शॉर्ट ये है कि जब इन्होंने मुझसे कहा कि पेनल्टी है तो मैंने कहा व्हाट आई कैन डू, फिर उसके बाद मैं क्या करूँ। तो इन्होंने मुझसे एक ऑफ़र दी। उन्होंने कहा आप हमारे रजिस्टर्ड बंदे हैं, हमारे कस्टमर है रजिस्टर्ड, आप अपनी फाइल, ये पैसे, ये टिकट यहीं छोड़ दें, फाइल आपकी हमारे पास रहेगी। जब आपके ऊपर से पेनल्टी ख़त्म हो जाएगी 6 महीने के बाद आप हमारे पास दोबारा आइएगा
हम आपको नए बैच में, अभी जो बैच है उसमें तो आप नहीं जा सकते, ठीक है, जो मैं मनवान में अभी वजू से बैठा हूँ, ठीक है, और आप इनका भी बयान ले लीजिएगा। तो इन्होंने ये कहा कि 6 महीने के बाद जब आपके ऊपर से वो एरिगेशन, वो पेनल्टी खत्म हो जाएगी, तो फिर हम आपको इसी पैकेज के अंदर 28,000 रुपये, या हो सकता है कुछ उस वक्त 35,000 रुपये हो जाए, क्योंकि बाकी चीज़ें तो मैंने भर दी ना, टिकट मैंने इनको दे दिया, उस वक्त तक टिकट के अंदर वैलिडिटी मौजूद थी, उस टिकट के ऊपर लिखा हुआ है 31 दिसंबर 2018 तक वो वैलिड है, नॉट रिफंडेबल है, नॉट ट्रांसफरेबल है, नॉट पे क्लेमेबल है, वट एवर जो भी एक पॉलिसी है, मैं उसको बिल्कुल रेकमेंड करता हूँ, ठीक है। 31 दिसंबर से पहले मेरे ऊपर पेनल्टी खत्म हो गई, जब मैं आया तो उसके बाद फिर मैं आया, आज 4 साल हो गए, उसके बाद कोरोना शुरू हो गया, मैं चक्कर पे चक्कर लगाता रहा, मैं चक्कर पे। अच्छा, जब आप 31 दिसंबर से पहले आए उस वक्त आपका पेनल्टी वाला ड्यूरेशन खत्म हो गया था सर, आप उठा लें, नेट उठा लें, ये तो एक ऐसी बातें हैं जो कि मतलब गूगल बता जब फिर आए तो फिर उन्होंने क्या जवाब दिया? जब मैं आया तो फिर उन्होंने कहा जी अब वो पैकेज खत्म हो गया, अब आप 1.25 लाख रुपए दें और बिस्मिल्लाह पढ़े उम्रे पे जाएं, यही सोहेल जावेद साहब। अब मैंने इनसे कहा मैं गरीब आदमी हूँ, टिकट आपको जमा करा दिया, 19,500 रुपये 6 महीने से आपके पास मौजूद हैं, हाउ कैन आई बेयर दिस, मैं 1.25 लाख रुपए में जाऊँ तो फिर मेरा तो वो विन ही नहीं हुआ, मैंने तो फिर कुछ भी नहीं जीता, ना मैंने सवाल का जवाब दिया और ना ही मैंने ये 19,500 रुपये दिए। मैंने कहा इसका सोल्यूशन निकालिए। इसके बाद इन्होंने मुझे ठंडा पानी और चाय पिलाया और मुझे रवाना कर दिया। फिर दूसरी बात ये कि देखिए मैं भी बाल बच्चेदार आदमी हूँ, मेरी मसरूफियात भी मुझे इजाज़त नहीं दे रही थी कि मैं रोज़ाना आके एक जगह पर खड़ा हो जाऊँ। फिर मैं महीने के अंदर इनके पास चक्कर लगाता रहा, 25 से ज़्यादा मैं चक्कर लगा चुका। फिर कोरोना आ गया, कोरोना के अंदर उम्रें और चीज़ें ट्रैवल एजेंसियाँ बंद हो गई हैं, 2 साल का फ्रेम में इनको इजाज़त देता हूँ, निकल गया। लेकिन नाउ जस्ट दैट कि जब ये चीज़ें ख़त्म हो गई, कोरोना ख़त्म हो गया, तो फिर मेरे अंदर विलिंग थी, क्योंकि देखिए मैं एक सैयद आदमी हूँ। दूसरी बात यह है कि ये एक उम्रे की चीज़ है, ये कोई खुदा ना कहता दुबई का इसका वो तो नहीं है, शॉपिंग एरिया तो नहीं है कि मैं कहीं पे विलाद में जाना चाह रहा हूँ। सिंपल इज दैट कि जब मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा होगा, जब अल्लाह का हुक्म होगा, ये मुझे नहीं रोक सकते, कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकते। तो अब सिंपल कि जब ये चीज़ हो गई, जब मैंने इनसे आके कहा 4 साल बाद, आखिरी बात मैं करूँगा आपसे, उसके बाद आप इनका वीडियो लें, 22 मई हफ्ते वाले दिन मैं अपने कज़न को लेकर गया हूँ वहाँ पर। अच्छा देखिए मेरी एक आदत है, जब गरीब आदमी के पास सिर्फ ज़ुबान होती है, जब मैंने ये देखा कि ये मेरी सुन ही नहीं रहे। एक और बात है, देखें फजल गोंदावाला साहब को मैं नहीं जानता, उनके सीईओ को मैं नहीं जानता, वो सामने बैठे हुए थे। जब सोहेल जावेद साहब को पता है कि ये हेड है और ये हाइपर हो सकता है और मेरा भी मालिक है, तो यू शुड हैव राइट कि आपको ये चाहिए था कि मुझे किसी एक अलग कमरे में ले जाते। जब मैं वहाँ पर आया, मैंने वहाँ पे लोगों से कहा मुझे सोहेल जावेद साहब से मिलना है। ये बात है 15 दिन पहले की, हफ्ते का दिन है, आप डेट चेक कर लें। जब मैं वहाँ पर गया, सोहेल जावेद साहब अपने सीईओ के सामने बैठे हुए थे। जब बैठे हुए थे तो मैंने इनसे कहा अस्सलाम वालेकुम, इन्होंने कहा वालेकुम सलाम। मैंने कहा सर आपने मुझे पहचाना? इन्होंने कहा आपको कौन भूल सकता है, बिल्कुल मैं जो कहूँगा सच कहूँगा। जब मैंने कहा सर मैं इस वजह से आया हूँ कि आज 4 साल हो गए, मेरी रकम आपके पास मौजूद है, मेरा टिकट आपके पास मौजूद है, अब कोरोना भी खत्म हो गया, मुझे कंसिडर करें। आपके हिसाब से 28,000 रुपये बनती थी, मैं आपको 50,000 रुपये तक की ऑफर देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे रेकमेंड करें, मेरे मामलों को फिक्स करें। अच्छा उसके अंदर ये कुछ बात कर रहे थे तो मुझे गुस्सा आ गया, मैं इस बात को नहीं मुकरूंगा। मैं थोड़ा सा रैश हो गया। जब रैश हो गया तो सडनली मैंने देखा कि एक बंदा वहां से उठा, उनका गेट आउट, निकलो यहाँ से, कौन हो तुम और कौन कौन क्लाइंटों को तुम डील करते हो, चलो यहाँ से, निकलो बाहर, निकलो, गार्ड इधर आओ, इनको धक्के दे के बाहर निकाल दो। सर वहाँ पे मुझे धक्के दिए गए, गार्ड ने मुझे तमीज़ की, मैं ये नहीं कहूँगा गार्ड ने मुझे धक्का दिया, गार्ड ने मुझे कान में इशारा बोला कि यार अभी साहब का मूड जो है ना वो ऑफ हो गया, अभी आप चले जाएं। ये उस वक्त नहीं बोले कि ये आई एम ऑन फॉल्ट, मेरी गलती थी, मुझे नहीं बैठना चाहिए था। सिंपल इज दैट के ये 15 दिन पहले मेरे साथ ये वाकया हुआ, सो दैट के आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। चलें राइट, ठीक है, आपकी बात हो गई। और जनाब सोहेल जावेद साहब, पहले तो शुक्रिया आपका कि आप कंपनी की तरफ से यहाँ मौजूद हैं और रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप बताइए कि इनकी बातों में सदाकत है, पूरी बात ये सब सही करें, जो इल्ज़ाम हैं ठीक है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे बुलाया और मुझे जस्टिफाई करने का और क्लैरिफिकेशन करने का मौका दिया। ठीक है, देखिए मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों पैदा होती है, वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि हम प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, ठीक है, हमें हमारी सारी जो प्रैक्टिस होती है, सारे स्टेप्स हमें जुबानी याद होते हैं, ठीक है। क्लाइंट को जुबानी याद नहीं होते, क्लाइंट का ये काम नहीं है, ठीक है। अब वो 3 साल बाद आता है तो उसके जहन में उसकी बारीकियां या उसकी जो स्टेप्स हमने बताए वो उसके जहन में नहीं होते, ठीक है। यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, इसीलिए हम सेफ साइड। आपने वो स्टेप्स लिख के दिए होंगे ना कुछ? ऑफ कोर्स मैं उसी तरफ आ रहा हूं। इसीलिए हम जो है रिटर्न साइन ले लेते हैं
कंडीशंस के साथ, ताकि कल को अगर फर्ज करे क्लाइंट उसको भूल जाए। ये नहीं है कि ये दानिश ऐसा कर रहे हैं, बल्कि असल बात ये है कि इनको याद नहीं कि इनके हमारे दरमियान क्या कमिटमेंट्स हुई थी। अच्छा, ठीक है, क्या हुई थी आप मैं बताएं? बता रहा हूँ। वो कमिटमेंट्स जो है हमारे पास रिटर्न में है, टिकट की कॉपी हमारे पास है, ठीक है, उस पे इनके सिग्नेचर मौजूद हैं, ठीक है। टिकट में पेमेंट लेने से पहले मैंने हर क्लाइंट को 30 मिनट्स ब्रीफिंग दी टिकट्स की कंडीशंस के बारे में, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो। हमें अपनी कंपनी का जो है नाम बहुत अजीज है। ये 5-10-20 हज़ार के पीछे हम अपनी कंपनी का नाम खराब नहीं करना चाहते, हम वेल नोन कंपनी है, ठीक है। टिकट की जो कंडीशंस थी उसमें अभी हम पैकेज की बात नहीं कर रहे, सिर्फ टिकट की बात कर रहे हैं, ठीक है। टिकट कंपनी ने दिया था। पहली बात ये कि टिकट आपकी ऑफर भी यही थी कि आपने टिकट फ्री में दिया था? बता रहा हूँ, यही ऑफर थी आपकी? वही बता रहा हूँ। पहली बात तो ये कि टिकट इन्होंने हमसे खरीदा नहीं है। टिकट प्रॉपर्टी था डिलक्स हॉलीडेज की। डिलक्स हॉलीडेज ने इनको इनाम में टिकट दिया, ठीक है, ठीक है। जब इनाम में टिकट दिया गया तो उस टिकट पे कंडीशंस लिखी हुई थी। उस कंडीशन में थे, उनकी कॉपी मेरे पास है, ये लिखा था कि टिकट इज नॉन चेंजेबल, नॉन रिफंडेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल। वो तो इन्होंने भी बता दिया, उसको एक्सेप्ट कर। उसी तरफ आ रहा हूँ, ठीक है। और टिकट इज वैलिड फॉर ए सर्टेन फॉर हिजरी 1440, ठीक है। अब अगर किसी वजह से आप उसको विड्रॉ करेंगे, पूरे साल के लिए वैलिड था। आप आम फैम जबान में 1440 हिजरी में एक्सेप्ट पीक सीजन, हाँ, एक्सेप्ट पीक सीजन 1440 हिजरी के लिए वैलिड था। कितने महीने बने वो? 12 महीने, तकरीबन 12 महीने बने। जी हाँ, अच्छा, ठीक है। उम्रे का जो सीजन होता है मुहर्रम में शुरू होता है और रमजान में खत्म हो जाता है, ठीक है। वो इनको पहले ब्रीफिंग दी। चलें सुहेल जावेद साहब, आपकी बात चल रही है, आपकी बात मजीद हम सुनते हैं। एक छोटा सा शॉर्ट ब्रेक लेना है, उस ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद।